अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन लॉन्चिंग किसी स्टेडियम में नहीं, किसी इवेंट हॉल में भी नहीं और ना ही किसी ऐसी जगह पर जहाँ नॉर्मल फोन लॉन्चिंग होते हैं, बल्कि एक ऐसे सीक्रेट लोकेशन पर हुआ जहाँ एंट्री सिर्फ इन्विटेशन से थी और अंदर आने वाले सभी गेस्ट से उनका फोन बाहर जमा करवा लिया जाता था। तो क्या तुम बिलीव करोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें लेकर चलने वाला हूँ इनसाइड द वर्ल्ड मोस्ट सीक्रेट फोन लॉन्चिंग। और यकीन मानो जो मैंने वहां देखा मैं तुम्हें वो बताऊंगा, तुम भी बिलीव नहीं करोगे ऐसा भी कुछ हुआ था और ऐसा भी हो सकता है क्या। और थोड़ा मुझे डरा भी दिया और एक्साइटेड भी कर दिया। इस तरह की टेक्नोलॉजी और लॉन्चिंग हो रहा है। हम आज पिछले 15 साल से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। हर तरह कंपनी बोलती है हमारे फोन के अंदर बेस्ट कैमरा है, बेस्ट प्रोसेसर है, बेस्ट एआई है और बेस्ट बैटरी कंजप्शन, और फिर बोलती है दिस चेंज एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन सच बताऊं, एवरीथिंग चेंज होने का प्रॉमिस हर साल होता है, लेकिन चेंज कुछ न खास नहीं होता। सब वही थोड़ा सा अपग्रेड के साथ आता है। फोन का ना कैमरा लॉन्चिंग भी होता है, जो भी फोन लॉन्च होता है हल्का सा अपग्रेड के साथ होता है। लेकिन जो 2027 में लॉन्च होगा वो कुछ अलग होगा। इंटरनेट पर रूमिंग फैलने लगी है कि एक कंपनी ऐसी है जो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगा। पहले लोग मजाक उड़ाए, किसी ने कहा फेक न्यूज है, और कितने लोग बोल रहे हैं बस मार्केटिंग को घुमाने के लिए या मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ लोग तो इसमें एलोन मस्क का भी नाम ले रहे हैं। एलोन मस्क अपना नया फोन लॉन्च कर रहा है इस तरह के कुछ डिजाइन के साथ। फिर एक दिन कुछ जर्नलिस्ट को सीक्रेटली इन्विटेशन कार्ड मिलना शुरू हुआ, लेकिन इन्विटेशन भी नॉर्मल नहीं थी। उसमें एड्रेस नहीं था, बस कोऑर्डिनेट्स थे और एक लाइन लिखी थी, द फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड एनीमोर। बस इतनी डिलीवरी लाइन पढ़कर कौन ना जाएगा। इमेजिन करो, रात की 11 बजे शहर के काफी दूर एक प्राइवेट फैकल्टी, चारों तरफ सिक्योरिटी, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई बोर्डिंग नहीं, कोई पोस्टर नहीं और कोई भी मीडिया मार्केटर नहीं और कोई मीडिया बैनर नहीं, बस साइलेंस और सरप्राइज। अंदर बस 300 लोग बैठे थे, टेक जर्नलिस्ट, एआई रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग वहाँ पर आके बैठे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था आज कुछ स्पेशल और कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टगान रेगुलर नहीं मिलते हैं। फिर अचानक एक बड़ी स्क्रीन ओपन हुई और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एप्स आर डेड। पूरा हॉल साइलेंस में चला गया। मैंने ये सब देखकर सोचा, भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इन लोगों के पास। अचानक से लाइट ऑफ हो गई, म्यूजिक स्टार्ट हो गया बैकग्राउंड में, स्मोकिंग इफेक्ट आने लगे, जैसे लग रहा था कि कोई बड़ा इवेंट चालू होने वाला। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। स्टेज के बीचों बीच एक ग्लास बॉक्स आया, उसके अंदर रखा था फ्यूचर का फोन, फ्यूचर 2027 डिवाइस। देखने में और सुनने में उस समय का मूवमेंट कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो फ़ोन नॉर्मल जैसे दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब नॉर्मल फ़ोन था उस तरह नहीं दिखाई देता। कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं, कोई भी SMS ट्रे नहीं, कोई भी सिम ट्रे नहीं, कोई भी फिजिकल बटन नहीं और ना ही कोई स्पीकर, मतलब कुछ भी नहीं। मैं सच कहूँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में जाना तो पहली नजर में मुझे लगा ये फोन है, ऐसा भी फोन आ सकता है। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन की मूवी जैसे लग रहा है। फिर कंपनी के CEO स्टेज पर आए और उसने कहा, दिस इज नॉट अ स्मार्टफोन, दिस इज योर डिजिटल ब्रेन। भाई इतना ड्रामेटिक लाइन कौन, ये बात सुनते ही पूरा हॉल अचानक शॉक हो गया। फिर CEO ने कहा, आज हम एप्स ओपन करते हैं, लेकिन फ्यूचर में एआई हमारा इंटरनेट ओपन करेगा। मतलब तुम व्हाट्सएप नहीं खोलोगे, इंस्टाग्राम भी नहीं खोलोगे, यूट्यूब भी नहीं खोलोगे, अन्य बाकी जितने ऐप्स होते हैं कुछ भी तुमको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बोलोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे कि बस तुम बोलोगे मुझे गोवा ट्रिप के लिए प्लान कर दो और बस, और ये सब कर देगा। फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, कैब्स बुकिंग और कार्स एंड रेंट्स एंड बाकी सारे डिटेल सब चीज़ तुम्हारा बुक हो जाएगा। तुम्हारा बजट भी कैलकुलेट कर देगा, तुम्हारा हर चीज़ तुम्हारा कैलकुलेट करके हर चीज़ तुम्हारा काम को आसान करके तुम्हारा सामने दे देगा। ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन मैं अंदर से अंदर सोच रहा था, भाई अगर इतना ज़्यादा डेटा, इतना ज़्यादा प्राइवेसी अगर हम किसी एआई को दे देंगे, ये फ्यूचर है। भाई मैं सोच रहा था ये कोई फ्यूचर है या मैजिक शो है। फिर डेमो शुरू हुआ। CEO ने डिवाइस से कहा, मुझे कल के लिए मीटिंग प्रिपेयर कर दो, और कुछ सेकेंड में मात्र एआई ने नोट्स तैयार कर दिए, ईमेल समराइज कर दिए,
पीपीटी बना दिए, प्रेजेंटेशन बना दिए, कैलेंडर को ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब कुछ सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा एआई फास्ट काम कर दिया, बस बोल ले और हो जाएगा आपका काम। अब ऑडियंस इंप्रेस हो चुकी थी, जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी जर्नलिस्ट आए थे सब चौंक गए। लेकिन तभी कुछ इंजीनियर्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और यहीं से कहानी पलट गई। उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछा, अगर ये एआई इतना पावरफुल है तो ये रन कहाँ होता है, फ़ोन के अंदर या क्लाउड के अंदर? और यही वो सवाल था जिसका जवाब किसी ने सीधा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद टेक्निकल डिटेल सामने आने लगी, तब जगह पता चला इसमें जो फीचर्स डिवाइस के अंदर दिए गए हैं ये कोई डिवाइस के अंदर काम नहीं करते हैं, ये क्लाउड बेस पर काम करते हैं, बल्कि क्लाउड सर्वर पर रन होते हैं। मतलब ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रही है। मतलब इंटरनेट गया, मतलब मैजिक गया। और यहीं से मुझे समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन और रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्टी था या फेक था प्रोडक्ट, नहीं। टेक्नोलॉजी तो रियल थी, लेकिन हाइप को ज़्यादा ही बढ़ाकर चढ़ाकर दे दिया गया था, कुछ ज़्यादा ही मार्केटिंग कर दिया और कुछ ज़्यादा ही सेंसेशन बात फैलने लगी। रियलिटी थोड़ा सा अलग दौड़ रही थी। वैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ट्रेलर देखकर तो मूवी भी ब्लॉकबस्टर लगती है, लेकिन कभी कभी मूवी देखकर लगता है कि ट्रेलर ही काफ़ी था। ये कुछ ऐसा ही हुआ इसमें। इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इतना बूमिंग फैला दिया जरा ये फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसने पूरा हॉल को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। सीईओ ने डिवाइस को उठाया और कहा, टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। डिवाइस कुछ सेकंड के लिए सुनता रहा और फिर उसका जवाब देना शुरू किया। लेकिन जवाब सिंपल आंसर नहीं थे, बल्कि काफ़ी अलग थे नॉर्मल एआई से। उसने यूज़ किया उनकी हैबिट्स को, इंटरेस्ट को, वर्क प्रेशर को, वर्क पैटर्न को, कैलेंडर, फोटोज, ईमेल्स और सभी को एनालाइज करने के बाद जवाब दिया। और फिर पहली बार मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यह डिवाइस सच में स्मार्ट नहीं है, यह मुझे समझ रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। और सच बताऊँ, यही मुझे थोड़ा सा डराने लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पर्पस हमेशा से ही कन्वेंस था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाती है कि टेक्नोलॉजी जब अंडरस्टैंड तक पहुंच रही है, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच रही है। आज फोन्स हमारे कमांड फॉलो कर रहे हैं, कल शायद वो हमारे नीड्स को भी पहले से ही समझ जाएंगे। और जब कोई मशीन तुम्हें से ज़्यादा समझने लगे तो वह टेक्नोलॉजी बस, तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, सवाल ट्रस्ट का भी हो जाता है। तो क्या तुम ऐसे एआई पर भरोसा करोगे जो तुम्हारी हर हैबिट्स को जानता हो, हर परफॉर्मेंस को जानता हो, तुम्हारे हर डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सकता हो? यह वही मोमेंट था जब मुझे भी महसूस हुआ कि फ्यूचर सिर्फ एक्साइटिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह डिवाइस स्मार्टफोन इंडस्ट्री को बदल पाएगा या फिर एक नेम फेम और हाइप की तरह ही वापस चल जाएगा? मेरे हिसाब से हाँ, पर इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हर रेवोल्यूशन ऐसे ही शुरू होती है। पहले को लोग हंसते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर कॉपी करते हैं और फिर आखिरी में उसे जाकर अपनाते हैं और यूज़ करने लगते हैं। एआई फोन्स का फ्यूचर भी अब शायद ऐसा ही कुछ होने वाला होगा। आज हम ऐप्स यूज़ करते हैं, कल एआई यूज़ करेगा। आज हम सर्च करते हैं, कल एआई आंसर देगा। आज हम क्रिएट करते हैं, कल एआई क्रिएट करेगा। और शायद यही फ्यूचर का सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? टेक्नोलॉजी अमेजिंग तो थी, विजन भी पावरफुल था, लेकिन रियलिटी अभी भी इन प्रोग्रेस में है। फ्यूचर आ रहा है, लेकिन उतनी भी जल्दी नहीं आ रही है जितना कंपनीज दिखा रहे थे। अब तुम ही बताओ, अगर कोई ऐसा एआई फोन्स लॉन्च हुआ जो तुम्हारे लिए सोचेगा, प्लान कर सकेगा, क्रिएट कर सकेगा, तो क्या तुम उसे यूज़ करोगे या फिर इतनी पावर को किसी एआई को नहीं देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक को जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए और एक क्रेजी टेक शॉट के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट, कीप एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। जय हिंद।